वालेकुम। आज जो हम बात करें वो चैप्टर नंबर 6 की बात करें हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपका टीम बिल्डिंग फॉर स्टार्टअप। और जो हमें इसमें टॉपिक हमें दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने, आप देख सकते हैं टीम बिल्डिंग एंड इफेक्टिव लीडरशिप फॉर स्टार्टअप्स। हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ इफेक्टिव टीम्स। उसके लिए आप इसी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम बात करने लगे हैं टीम बिल्डिंग एंड इफेक्टिव लीडरशिप फॉर स्टार्टअप्स की। क्लियर विजन एंड डायरेक्शन, लीडर बताए, क्लियरली बताए। ये नहीं कि आपने जो कुछ छुपा के रख लिया, कुछ आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है अपने एम्प्लॉयज के साथ कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर विजन है। आप लोग ऐसे 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 इसको अचीव कर सकते हैं। आप डायरेक्शन दें, आप वेज बताएं। तो ये जो आपने डायरेक्शन दी है वो जाहिर सी बात है, वो और जो विजन है वो हमारा एक ही साइड पे चलना चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका, आप कहते हैं कि मैंने अच्छा सीजीपीए लेना है और उसके लिए आप पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं आपकी सही। तो डायरेक्शन आपने अपनी सही रखनी है। इसी तरह आपने अपना विजन और अपने, यानी एक लीडर ने अपना विजन बताना है और डायरेक्शन देनी है कि इस विजन को हमने कैसे अचीव करना है। हम सेमेस्टर वाइज अच्छा अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा जीपीए अच्छा आएगा, सीजीपीए पूरा कम्युलेट होके। तो हमने क्या, एक क्लियर विजन हमारे पास होता है और हम उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस लेते हैं। ठीक है। अच्छा, देन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक लीडर, जाहिर सी बात है, ट्रस्ट ना, एम्प्लॉयज को ट्रस्ट होगा कि ये लीडर हमारा ऑनेस्टी के साथ चलता है, ये लीडर हमारे साथ फेयरनेस रखता है। ये हमें ये नहीं कि ये किसी के दबाव में आके, ये किसी के प्रेशर में आके किसी को ज्यादा पे कर देगा या किसी को कम कर देगा। अगर जितना, जाहिर सी बात है, जितना एक टीम मेंबर को अपने लीडर पे कॉन्फिडेंस होगा, अपने लीडर पे ट्रस्ट होगा, वो उतनी ही अच्छी टीम बिल्ड कर सकेगा। और ये ट्रस्ट कैसे आता है? ये ट्रस्ट ऐसे आता है जब एक लीडर ऑनेस्टी से और फेयरनेस से काम लेता है। देन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव टीम कल्चर। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव टीम कल्चर क्या कहते हैं? लीडर कैन शेप टीम कल्चर थ्रू हिज और हर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बच्चे, लीडर ने एक टीम कल्चर, पॉजिटिव टीम कल्चर क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करेगा? अब वो खुद ही लेट आ रहा है और वो एम्प्लॉयज को कहे कि नहीं आप पंक्चुअल हो, आप टाइम पे आया करें, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयज ने किससे सीखना है? अपने लीडर से सीखना है। लीडर अगर पंक्चुअल होगा तो वो एक कल्चर क्रिएट करेगा कि पंक्चुअलिटी का कल्चर है स्टार्टअप में, इस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो सारा कुछ चल रहा होता है वो किसके बेस पे चल रहा होता है? वो एक लीडर के बेस पे। लीडर जैसे परफॉर्म करेगा, उसी के पीछे पीछे देखो देखी, जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयज करेंगे। देन इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन, इंकरेज करना है आपने। आपने देखा था हमने पीछे भी क्या बात की थी, हमने कहा था ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और ये ओपन कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीड टीम का एक कैरेक्टरिस्टिक था, हमने पीछे पिछली वीडियो में देखा था। अब हम देख रहे हैं इंकरेज। ये इंकरेज किसने करना है? जाहिर सी बात है, हमने ये तो सुन पढ़ लिया ना कि ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, ये करेगा कौन? ये लीडर करेगा। लीडर इंकरेज करेगा, अपने टीम मेंबर्स को इंकरेज करेगा कि आप ओपन कम्युनिकेट क्या करें, आप अपना फीडबैक दें, आप एक दूसरे के सुने, आप शेयर करें आइडियाज। तो ये किसने करना है? ये लीडर। लीडर अपने टीम मेंबर्स को देगा, जाहिर सी बात है, ये रोल अपना प्ले करेगा इसमें। और जब वो रोल प्ले करेगा तो टीम मेंबर्स में इतना आएगा कॉन्फिडेंस, और वो अपने शेयर करेगा आइडियाज। ठीक है। देन मोटिवेटिंग एंड एम्पावरिंग टीम मेंबर। आपने मोटिवेट भी करना है और एम्पावर्ड भी करना है। आपने एम्प्लॉयज को भी इस चीज की इजाजत देनी है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, वो भी डिसीजन कर सके। आपने सब कुछ, लीडर ने, ठीक है, कुछ रखना भी होता है अपने पास डिसीजन पावर, लेकिन आपने एम्पावर भी करनी होती है। आपने टीम मेंबर्स को भी एम्पावरमेंट देनी होती है कि वो भी डिसीजन करें। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली क्या कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, टीम मेंबर्स में भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सब पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो एक दूसरे के साथ जो टीम मेंबर्स का है वो भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो किसी भी बेस पे ओपिनियन डिफर कर गया तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह एक लीडर ने चलना है? ऑनेस्टी के साथ। जो कॉन्फ्लिक्ट होगा आपने उसकी सुननी है, दोनों पार्टीज की सुननी है। सिर्फ ये नहीं कि एक पार्टी की सुन के आपने कॉन्फ्लिक्ट पे फैसला दे दिया, नहीं। आपने ऑनेस्टी के बेस पे और कामली, आपने पैनिक नहीं करना, आपने आराम से दोनों पार्टीज को सुनना है और कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करना है। देन मैनेजिंग चेंज। दुनिया में कहीं पे चेंज आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, आपने गाइड करना है अपने
मेंबर्स को आपने बताना है कि ये चेंज आया है। फॉर एग्जांपल आपने टेक्नोलॉजी नई मुतारिफ करवाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने क्यों करवाई है? क्योंकि अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है, ये चेंज आया है, ये आपने मानना है और आपने अपने टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? आपने बताना है कि ये चेंजेस आई है, इस चेंज को हम ऐसे डील कर सकते हैं। देन डेवलपिंग टीम मेंबर्स, आपने डेवलप करने हैं टीम मेंबर्स। वो कैसे डेवलप होंगे? आपने उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी है, ठीक है? कोई नया मेंबर आ गया है, आपने उसको वेलकम करना है, आपने उसको गाइड करना है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ये हमारे विजन है, ये हमारी डायरेक्शंस है, हम इस तरह इस विजन को अचीव करेंगे। तो आपने प्रॉपरली गाइड करना है। जहाँ पर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत आई है, आपने उनको ट्रेन करना है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैनेजिंग चेंज में हमने क्या करना होता है? मैनेजिंग चेंज में हमने टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। फॉर एग्जांपल चेंज आया तो हमने भी अपने आप को चेंज कर लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज कर लिया। दुनिया में कहीं पे चेंज आया, हमने उसके मुताबिक अपने आप को ढाला, हमने अपने आप को चेंज किया। तो अब वो जो चेंज लाए हैं उसके लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, और लर्निंग देनी है कि ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं। देन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी क्या कहते हैं? इंश्योर दैट अप्रिशिएट टीम मेंबर्स विद ऑनेस्टी। आपने अकाउंटेबल होना है, आपने ऑनेस्टी से जहाँ पर फीडबैक देना है, जहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत है वहाँ पे अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना है। जहाँ पर अगर कोई गलती हो गई है, इंसान है, टीम मेंबर भी, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपने ऑनेस्टी से बताना है, उसको गाइड करना है, ऑनेस्टी से आपने फैसला देना है, अकाउंटेबल होना है, ठीक है? अच्छा, ये था आज का टॉपिक, रोल ऑफ लीडरशिप फॉर इफेक्टिव स्टार्टअप्स। अब आपका ये चैप्टर नंबर 6 क्लियर हो गया।